कांग्रेसी नेता व पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं और भाजपा के लोग अनर्गल रूप से झारखंड सरकार को बदनाम कर आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। फुरकान अंसारी ने कहा कि भाजपा के शासनकाल और रघुवर सरकार के मुख्यमंत्रित्व काल में भाजपा के लोग चुप्पी क्यों साध रखे थे। मौके पर देवघर जिलाध्यक्ष उदय प्रकाश, कांग्रेसी नेता मुन्नम संजय भी मौजूद थे। यहाँ के वर्तमान जो सांसद हैं वो भी बांग्लादेशी के बारे में बार बार इस बात को उठा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, इससे पहले आपकी सरकार थी, उस वक्त बांग्लादेशी घुसा था कि नहीं घुसा था? उस रघुवर दास की जब सरकार थी, उस वक्त बांग्लादेशी यहाँ घुसा था कि नहीं घुसा था? उस वक्त इनकी आंखें नहीं खुली, यहाँ बांग्लादेशी घुस रहे हैं। तीसरी बात यह है, किसी देश का जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की होती है और यह विभाग माननीय गृह मंत्री के जिम्मे में है। तो ये गृह मंत्री से क्यों नहीं लोग पूछते हैं कि भाई आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहते हुए बांग्लादेशी कैसे घुस रहे हैं? तो इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव का समय है, आप वोट को पोलराइज करने के लिए, वोट को बांटने के लिए, हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए आप इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। ये लोगों को समझ में आ गया। यहाँ कोई बांग्लादेशी घुसा नहीं है, और घुसा है तो मैं तो कहूंगा बीजेपी के जो नेता लोग हैं, चिन्हित करिए कहाँ घुसा हो, किस गांव में है, किस शहर में है, चिन्हित करिए, एक एक पंचायत को चिन्हित करिए। तो जरा अलग अलग भाषण नहीं देना चाहिए। और बांग्लादेशी आपके देश में अब क्यों आएगा? उनका जो आर्थिक ग्रोथ है वो हिंदुस्तान से बेहतर है। वहां बेरोजगारी कम हुई है, हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ी है। वो आज इलेक्ट्रॉनिक में और गारमेंट में वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 में आ रहा है बांग्लादेश। वो हिंदुस्तान के बहुत लोग जाके वहां कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आप इनको क्यों आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वोट को पोलराइज करने के लिए? ये समाज को तुम प्रदूषित क्यों करना चाहते हो? इसका विरोध हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं और हम लोग साफ साफ कहेंगे कि ये धंधा आप बंद करिए। बांग्लादेशी के नाम पर आप वोट जो पोलराइज करके लेना चाहते हैं, ये आपका मंसूबा कभी पूरा झारखंड में नहीं होगा। ये हम कहना चाहते हैं। झारखंड में जिस तरह से बीजेपी के नेताओं में छटपटाहट है, लगातार अपने विधायकों पर हमला कराना, इस तरह की जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे साफ है कि उनकी ज़मीन यहाँ से झारखंड से खिसक चुकी है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी हार को देखते हुए, चाहे वह स्थानीय सांसद हो, चाहे प्रदेश के नेता हो, सबकी बोलती बंद है। तो अनाप शनाप जो है प्रलाप करने का काम कर रहे हैं। सरकार की लोकप्रियता, झारखंड सरकार की हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो आप देख रहे हैं कि जो ऐतिहासिक काम हो रहा है, आज हमारे एक कार्यकर्ता डॉक्टर इरफान अंसारी को ग्रामीण विकास मंत्री का पद देना, उनको इस काम करना, वो एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं रात दिन करके। तो एक चुनौती जो है, आज उसी अवसर पर हम लोग बधाई देने भी उनके पास पर आए हुए थे। जो दिख रहा है काम का तजुर्बा, आदरणीय फुरकान साहब का आशीर्वाद और तजुर्बा निश्चित रूप से झारखंड सरकार को मिलेगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये झारखंड एक नया आयाम लेकर के आएगी और आने वाले दिनों में झारखंड में पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यही प्रयास हम सबों का, कार्यकर्ताओं का भी है और आम लोगों का ये झुकाव इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ। जिन राज्यों में उपचुनाव हुआ, आपने देखा कि एनडीए गठबंधन को पूरे हिंदुस्तान में नकार रहे हैं। और नकारने का कारण है कि आपने देखा अयोध्या
जहाँ ये धर्म के आधार पर हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, लोगों में बेमनस्ता फैलाना चाहते हैं, तो उस आधार पर इनको अयोध्या के लोग हरा दिए, अभी बद्री धाम के लोग हरा दिए। तो ये जो मोदी जी का हिंदू मुस्लिम का नफरत जो है और धर्म की राजनीति जो करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के मतदाता नकार दिए हैं। अब भी हम लोग उनसे अनुरोध करेंगे कि आप धर्म की राजनीति छोड़ कर करके विकास की राजनीति कीजिए। जहाँ इस पिछले 10 साल में महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना लेकर करके हिंदुस्तान के लोग तबाह हो गए हैं। आप मोदी जी तीसरा कार्यकाल मिला है, अभी भी आपको सद्बुद्धि है तो हिंदुस्तान को संभालिए, देश की समस्या दूर कीजिए।